मेरे पीछे जर्जर स्थिति में खड़ा एक इमारत आप देख रहे होंगे। देख सकते हैं ये सिवान का इंडोर स्टेडियम है जो अपनी बदहाली पे आंसू बहा, लेकिन वो मरहूम का सपना था कि सिवान डेवलप करे। सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा ये बनवाया गया था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। मेरे पीछे जर्जर स्थिति में खड़ा एक इमारत आप देख रहे होंगे। देख सकते हैं ये सिवान का इंडोर स्टेडियम है जो अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा ये बनवाया गया था, लेकिन इसकी स्थिति जर्जर स्थिति हो गई है और अपनी बदहाली पे आंसू बहा रही है। आपको बता दें कि सिवान का इकलौता इंडोर स्टेडियम इस हालात पे पहुंच गया है कि कोई पूछने तक नहीं आता। जनप्रतिनिधियों की बात करें, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के और इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो राजनीति करते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी नज़र इस इंडोर स्टेडियम पे नहीं पड़ती। देखिए किस तरह से जर्जर स्थिति में अपना बदहाली का आंसू बहा रहा है ये इंडोर स्टेडियम। और आपको एक ख़ास बात बता दें कि सैयद माज अरफी के द्वारा लगातार इसके लिए आवाज़ उठाया जाता है। पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा, कई सारे हमने स्टोरी यहाँ से बनाने की कोशिश की, खबरें दिखाई हैं कि सैयद माज अरफी जो सचिव हैं इंडोर स्टेडियम के, वो लगातार इसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। सिवान में जो नए जिला अधिकारी आते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद इससे अवगत करवाते हैं कि सिवान का इकलौता इंडोर स्टेडियम की स्थिति कितनी बद से बदतर है। खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि सिवान के नए जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता सर जब सिवान की कमान उन्होंने संभाली, उसके बाद ही ये खुद गए और अपने लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ जाकर के जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात किए। लेकिन कुछ ही दिन बाद जिला अधिकारी यहाँ आकर के इंडोर स्टेडियम और बगल में जो राजेंद्र स्टेडियम है, दोनों का निरीक्षण भी किया है। क्या आश्वासन मिला है? देखिए, न्यूज़ इंडिया तक का तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरी 11 साल से लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का मतलब आप समझ लीजिए कि अंजाम इसका मतलब ख़त्म पजीर पे आने का उम्मीद जगह है। इसलिए कि जब ज़िलाधिकारी महोदय से मिला तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्टेडियम की हर एक बारीकी पर, हर एक बिंदु पर उन्होंने डिस्कशन किया। उसके बाद इंडोर राजेंद्र स्टेडियम देख रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन किया। मैंने सारी बातों को उनको अवगत कराया कि किस कारण से यहाँ पे इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, क्या कारण है कि ये सिवान का इतना इकलौता वाहिद जगह है जहाँ नेशनल प्लेयर आकर के खेली हो, यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी आकर के खेले हों, और यहाँ पर जो बच्चे आकर के अपने भविष्य का फ्यूचर बनाते थे, वहाँ आज वो ये हालत में हो गया है कि कब्रखाना भी फेल है। और शहर के जितने प्रतिनिधि हैं या पूरे हमारे सिवान ज़िला के जो भी प्रतिनिधि हैं या सम्मानजनक समाजसेवी हैं, उन लोगों से भी मैंने बहुत आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी इस आंदोलन में या इसमें कुछ हमारे खेल संगठन के, जैसे कि जब भी धरना हुआ है तो मेरा खेल संगठन का, जैसे फुटबॉल एसोसिएशन हो गया, क्रिकेट एसोसिएशन, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया है। और जिलाधिकारी से जब मिले तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं जाकर के इंडोर स्टेडियम और राजेंद्र स्टेडियम दोनों का औचक निरीक्षण करूंगा, क्या कमी है क्या बेसी है वो सब देखूंगा। जो टेंडर हुआ था पिछला, उसको भी उन्होंने देखा और उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और नए तरीके से इसका जीर्णोद्वार तो नहीं होगा, पूरा तोड़ करके बनाया जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ज़िला अधिकारी महोदय को कि मेरी बातों को उन्होंने गहराई से, दिल की गहराइयों से सुना और मात्र 10 दिन, 8 से 10 दिन के अंतराल के बीच वो औचक निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए। और आने के बाद से हर एक वास्तु स्थिति को उन्होंने अपनी आँखों से देखा और देखने के बाद से सारी रिपोर्ट बन रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जो 11 साल का जो तपस्या है, जो मैंने मुख्यमंत्री तक गुहार लगाया, इसी राजेंद्र स्टेडियम में सेवा यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे,
उनको तरक्की का लोग लीडर कहता है, उनको भी मैंने उस वक्त मैंने आत्मदाह के लिए घोषणा किया था। आत्मदाह के लिए इसलिए घोषणा किया था कि लोकेश कुमार सिंह उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी थे। उस वक्त इसको पैक्स का गोदाम बनाने जा रहे थे, यहाँ धान का गोदाम बनाने जा रहे थे। मैंने बोला कि यहाँ खेल खिलाड़ी के लिए जगह है, ये पैक्स के गोदाम के लिए नहीं है। यही लड़ाई आज तक चलती आई, इसीलिए मैंने आत्मदाह की घोषणा की। उस वक्त 17 तक खेल होता रहा। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। 19 तक तो नहीं, 17 तक इसमें विधिवत बैडमिंटन हो, कैरम हो, पूल हो, टेनिस हो, सब कुछ चलता था। 17 तक जिप्सी कैफ़े भी बगल में है, जिससे सरकार को राजस्व आता था। करोड़ों रुपया सरकार के फंड में जिप्सी कैफ़े का जमा है। मैंने डीएम साहब को बताया भी कि ज़िला जिप्सी कैफ़े का जितना पैसा अगर उसी से आप चाहिए तो इसकी तामीर हो सकती है, और जिप्सी कैफ़े से सरकार को 1-2 हर महीने राजस्व की ये होगी। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरा मिशन जो है वो कामयाब होगा, क्योंकि जो भी जिलाधिकारी मैं उनसे मिलता हूँ सब लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन ये जिलाधिकारी आश्वासन वाले नहीं हैं। ये एकदम ज़मीन के स्तर के मतलब जिलाधिकारी हैं। ये हर एक का दर्द समझते हैं, चाहे खेल खिलाड़ी हो या गरीब मुफलिस हो। क्या लग रहा है, जिला अधिकारी हैं, इसके पहले भी कई सारे जिला अधिकारी हैं, उन लोगों से भी आपने उम्मीदें रखी थी, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा या फिर केवल निरीक्षण ही चलेगा? देखिए, दुनिया उम्मीद पे कायम है, और मैंने ये लड़ाई देखिए, बड़े से बड़े आंदोलन भी आप देखे होंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों से काफ़ी दिनों तक लड़ा। तो देखिए, ज़िला अधिकारी जो भी आते हैं वो आश्वासन देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है, उस बेसिक प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई ज़िलाधिकारी ने पहल नहीं किया। समझते थे, देवेश सहरा जी थे, वो भी स्टेडियम में बैडमिंटन का टूर्नामेंट उद्घाटन करने के लिए सबके लिए आते थे, चाहे जितने संजय सिंह जी थे सब लोग आते थे। लेकिन ये डीएम साहब जो हैं, ये बहुत बारीकी से हर बात को समझे। मैंने हर बात बताया कि शहाबुद्दीन साहब का निर्माण उनके एमपी लैंड से हुआ है। अभी के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं औध बिहारी चौधरी जी, उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन लोगों के द्वारा और बिहार की सीएम राबड़ी देवी के कर कमलों से ये हुआ था। और इसी को वो लोग टॉपिक बना करके कुछ न चाहने वाले जो खेल के विरोधी हैं, खेल की सिवान की नहीं चाहते हैं कि स्टेडियम बने, वो लोग डीएम साहब को कानाफूसी कर देते थे कि सर देखिए वो शहाबुद्दीन का बनाया हुआ है, जबरन कब्ज़ा करके बनाया। बताइए, शहाबुद्दीन मरहूम साहब इस दुनिया में नहीं है, वो सिवान के अवाम के लिए ये बना करके धरोहर छोड़ करके गए ना, जो ये हालत में कब्जा तो लोग अपने लिए ना करते। नहीं, ये कब्ज़ा तो लोग अपने लिए करता है। उनके बाल बच्चे, उनके लड़के, कोई तो खेलने चाहे देखने तो नहीं आता है। वो अपने औलाद के लिए किए रहते, अपने लोगों के लिए किए रहते, आगाहे बगाहे के लिए किए रहते, तो कहा जा सकता था। लेकिन वो मरहूम का सपना था कि सिवान डेवलप करे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोग इसका शिकार, यही रीज़न है। मैंने आज 13 साल के इस आंदोलन में मैंने यही रीज़न पाया कि वो मरहूम के वजह से ये नहीं बन रहा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो कानाफूसी पर विश्वास रखते हैं। ज़िला अधिकारी महोदय से पूरी उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि 2024 में ये गुलजार होगा और आप आएंगे। और तमाम मीडिया बंधु, जितने भी मेरे मीडिया बंधु आंदोलन में मेरे शरीक रहे 12 से लेकर आज तक, जो मेरे इस आवाज़ को आवाम तक पहुँचाए, उनका तहे दिल से मीडिया का शुक्रिया। और मीडिया एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है इस आंदोलन को जग जाहिर करने के लिए, और लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये स्टेडियम बन जाएगा। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, जिला अधिकारी साहब आए हुए थे और क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो बहुत है। जिला फुटबॉल संघ इस लड़ाई को लड़ने के लिए सैयद माज अरफी के साथ 2011 से है, और सैयद माज अरफी ने पूरे तन मन धन से निस्वार्थ होकर के इंडोर स्टेडियम की लड़ाई लड़ी। उसमें जिला फुटबॉल संघ के अलावा और भी संघ जो है, सभी संघ ने एक दिन का धरना भी दिया। डीएम साहब से जा कर के हम लोग मिले भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन जो भी डीएम आते थे, इंडोर स्टेडियम जो है राजनीति का शिकार हो जाता था कि ये शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ है, ये है, दिस दैट, जो भी होता था। लेकिन ये डीएम साहब जो आए हुए हैं, स्वयं आकर के स्थल निरीक्षण किया उन्होंने। राजेंद्र स्टेडियम का किया, इंडोर स्टेडियम का किया, जिप्सी कैफ़े का किया। आश्वासन तो मिला हुआ है, और पूर्ण उम्मीद है कि इसका ज़रूर नए सिरे से कुछ इसका रास्ता निकलेगा। और इसका सारा श्रेय मैं सैयद माज अरफी को दूंगा कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए
सबका साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के आगे चल रहे हैं। चलिए, तो आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये सिवान का इकलौता इंडोर स्टेडियम है जो कि अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है, लेकिन सिवान के नए जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने इसका निरीक्षण किया है। साथ साथ में सिवान के जिप्सी कैफ़े का उन्होंने निरीक्षण किया, राजेंद्र स्टेडियम का निरीक्षण किया। लेकिन मेन जो मोटिव था उनका, ये देखना था कि जर्जर स्थिति जो है वो किस कारण से है। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सिवान के जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के द्वारा इस पे कुछ अहम कदम उठाया जाएगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर के, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।